वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गले के कैंसर या फिर सरतान की कितनी एग्जाम होती हैं और इसके अलावा इसकी स्टेजेस के हिसाब से, यानी कौन सी स्टेज पर इसकी शिद्दत कम होती है और कौन सी पर ज्यादा होती है और ये कौन से अज़ा पर ज्यादा असर जो है वो डालता है। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स की एग्जाम कितनी है इसकी, देन इसकी स्टेजेस की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्यादातर गले के कैंसर की एग्जाम जो होती है वो गले और नरखरे में, जो कि इंसान की गर्दन में ये दोनों चीजें मौजूद हैं, इनके बारीक खुलियों में ये जो है वो पैदा होते हैं। यानी कैंसर की जो एग्जाम है वो ज्यादातर गले में या फिर इसके नरखरे में जो है वो पैदा होते हैं और डॉक्टर जो है वो इनकी जगह के हिसाब से, यानी जिस जगह पर होंगे उसी के हिसाब से इसकी शनाख्त या डॉक्टरों को इसका जो पता चलता है। पहली किस्म जो कि नासोफेरिंक्स है, अब ये किस जगह पर होते हैं? ये नाक के पीछे गले के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वहां पे मौजूद होते हैं। दूसरा कैंसर जिसको ओरोफेरिंक्स कहते हैं, अब ये किस्म जो है वो मुंह के पीछे वाला जो हिस्सा होता है वहां पर ये जो है वो कैंसर पैदा होता है। यानी कैंसर जो है वो ज्यादातर टॉन्सिस, या तो ये टॉन्सिस के अंदर होता है या फिर जुबान के पीछे होता है। यानी टॉन्सिस भी अगर आपको पता हो कि ये पीछे जो जुबान का जो हिस्सा होता है जिसको हलक भी कहते हैं, या जहाँ से खुराक जो है वो नीचे जा रही होती है, वहां पे जो जगह है वो आपके जो साइड्स होती हैं इनको टॉन्सिस कहते हैं। यानी राइट और लेफ्ट साइड पर ये टॉन्सिस होते हैं। और जिन अफराद को टॉन्सिस होते हैं इन अफराद में बैड ब्रेथ का एक बहुत इशू होता है, यानी मुंह से जो स्मेल, एक फाउल जो स्मेलिंग होती है वो बहुत ज्यादा ऐसे इंसान के बहुत ज्यादा जो है वो बदबूदार सांस होती है, वो जो है वो इन टॉन्सिस की वजह से होती है। और गले के कैंसर की वजह भी ये टॉन्सिस होते हैं, यानी कैंसर की जो किस्म है वो टॉन्सिस के अंदर पैदा होती है। तीसरी किस्म जो है वो हाइपोफेरिंक्स है, यानी कैंसर की ये तीसरी किस्म, ये जो है वो नरखरे के पीछे, यानी गले के अंदर ये जो नरखड़ा है उसके पीछे जो तंग जगह होती है वहां पर ये कैंसर जो है वो पैदा होता है। और ये नरखरे के तीनों हिस्सों में, यानी इसके 3 हिस्से होते हैं और ये तीनों में जो है वो कैंसर हो सकता है। यानी स्पेसिफिकली किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि इन तीनों में से किसी के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि ये छोटी छोटी जगहें होती हैं, बारीक खुली होते हैं, तो इन्हीं के अंदर जो गले का कैंसर जो पैदा होता है, जिसकी ये 3 टाइप्स हैं। नेक्स्ट, इन एग्जाम की जो स्टेजेस होती हैं, यानी कैंसर की ये जो तीनों किस्म आपके साथ शेयर की, इनकी स्टेजेस भी होती हैं, जिसको फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और ये लास्ट स्टेज भी कही जाती है, जिसको शायद एंड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। यानी लास्ट स्टेजेस पर ट्रीटमेंट होना भी जो बहुत मुश्किल होता है, यानी इंसान के रिकवर होने में बहुत कम चांसेस रह जाते हैं इंसान के लिए। इसलिए अगर आप फर्स्ट स्टेज पर या अर्ली स्टेजेस पर बीमारी को पकड़ते हैं तो बीमारी से जाहिर बात है बचने के चांसेस भी इतने ज्यादा होते हैं। लेकिन आप जितना देर करते हैं, लास्ट स्टेजेस पर चले जाते हैं, तो वहां पर ट्रीटमेंट भी जो कोई भी काम नहीं कर पाती है। लेकिन अगर मेडिसिन से आगे की बात की जाए तो इवन कहा गया है कि कैंसर पेशेंट जो वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आए हैं, ये जमीन पर हुआ है और ये ऐसे अपराध के लिए हुआ है जिन्होंने अपने आप को रब की जात के साथ जोड़ा, यानी अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया और पॉजिटिविटी को अपनाया। तो इवन कैंसर पेशेंट जिनको लास्ट स्टेजेस भी कहा गया था वो भी एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आए हैं। तो गले के सरतान की जो एग्जाम है उनके जाहिर बातें मुख्तलिफ दर्जे हैं, स्टेजेस हैं, जिनको दर्जा अव्वल कहा जाता है, दर्जा 2 कहा जाता है। और ये जो है सरतान जिस अज़ुब में होते हैं उसके एक ही मुकाम तक जो यानी एक ही जगह पर जो वो महदूद रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं, यानी आगे बढ़ते नहीं है। तो ये क्योंकि अर्ली स्टेजेस पे ये चीज होती है जो कि ट्रीटमेंट के जरिए ही खत्म हो पाते हैं। दर्जा है सोम, जिसको थर्ड स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में ये होता है कि ये मर्ज या कैंसर जो है वो आगे नोड्स या लम्फ गले के दूसरे हिस्सों में भी ये जो है पहुंच जाता है, यानी ये आगे बढ़ जाता है, मजीद फैल जाता है, जो कि थर्ड स्टेज है। नेक्स्ट इसकी फोर्थ स्टेज होती है। नेक्स्ट ये जो कैंसर है आगे सर, गर्दन और सीने तक जो वो इंसान के फैल जाता है। फोर्थ स्टेज या लास्ट स्टेज कह लीजिए, ये जब फेफड़ों या जिगर पर पहुंचती है तो ये इंसान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, यानी इंसान के लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। यानी कह लीजिए कि इसकी सिर्फ 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में तो ये जिस खुलिये में जो कि छोटे छोटे बारीक होते हैं उनमें रहते हैं। फिर जब सेकंड स्टेज में जाते हैं
तो ये मजीद आगे सर और गर्दन तक जब पहुंच जाता है और सीने तक पहुंचता है। वो फोर्थ स्टेज, जिसको लास्ट स्टेज भी कहा जा सकता है, यहाँ से ये होगा कि सीने तक जब ये पहुंच जाता है तो आगे ये जिगर और फेफड़ों यानी सांस लेने के अमल में भी ये रुकावट बनता है जाके। तो जारी बात है यानी जिस्म के दो सिस्टम पर ये हमला जब होगा तो यकीनन इंसान के लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, जिसका इलाज करवाना जो है वो जरूरी हो जाता है। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात इनको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कि कोई भी चीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।